हेलो एवरीवन। मॉडर्न वेबसाइट में आपका स्वागत है। इसके पहले होपोनोपोनो प्रेयर से किस तरह से हमें बेनिफिट मिले हैं, किस तरह से होपोनोपोनो प्रेयर करने से जो अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, इसके बारे में हमने जाना है। और उसके बाद जब आप मनी के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो किस तरह से मनी अट्रैक्ट होता है, या फिर मनी के लिए हमारी जो थॉट प्रोसेस है ये टोटली चेंज हो जाती है, ये भी हमने जाना है। और आज हम जानेंगे कि जब आप रिलेशनशिप के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे तो आपको क्या गजब के, क्या अमेजिंग से रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिए जा रहे हैं। रिलेशनशिप ये हमारे लाइफ का एक ऐसा स्तंभ है जिसके बिना हम कभी भी खुश नहीं रह सकते, या यूँ कहें कि ये अगर ठीक नहीं रहेगा तो हमारे बाकी की जो भी स्तंभ हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। तो अपने रिलेशनशिप को हमेशा ठीक रखना, स्ट्रॉन्ग रखना, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। अब रिलेशनशिप मतलब क्या? रिलेशनशिप मतलब सिर्फ आपका लाइफ पार्टनर नहीं होता है। आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, आपके कॉलीग्स होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, और हर रोज़ जिनके साथ आपका मिलना जुलना होता है ये भी होते हैं। क्योंकि सबके साथ रिश्ता अच्छा होगा तो ही आप अच्छे तरीके से हर कुछ कर सकते हैं। तो नंबर 1, जब आप होपोनोपोनो प्रेयर को रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं 2 पार्ट रखती हूँ। नंबर 1 कि उनका जिनका रिश्ता सबके साथ अच्छा है, थोड़ी सी कुछ मुछ हो जाती है, थोड़ा सा खांच खरोच कुछ आ जाता है, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो हाँ ठीक है, ये वाले लोगों के लिए। और नंबर 2 उनके लिए जो रास्ते पे चलते चलते कभी गड्ढा मिला तो गिर गए हैं, कभी बम्पर आया है, कभी छोटे मोटे खरोच तो लगते रहते हैं, उनके लिए। तो उन दोनों टाइप के पर्सन के लिए मेरा ये कहना है, जब आप होपोनोपोनो कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए तो आप ये महसूस करना शुरू करेंगे कि आप हील हो रहे हैं। अपने रिलेशनशिप के लिए आपकी हीलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो जा रही है। मतलब वो एक रिपेयर वाली बात होती है ना कि जब एक ट्रेन जब अपनी जगह से छोड़ता है और उसको कहीं जाना होता है, या फिर फ्लाइट में, बस में, कहीं भी, तो सब जगह होता है ना, एक चेकिंग होती है कि चलो ठीक ठाक तो है ना। क्यों? क्योंकि यात्रियों की ज़िंदगी की बात है, और एकदम ठीक ठाक तरीके से, खुशी के साथ, एन्जॉयमेंट के साथ आप अपने डेस्टिनी को पहुंचेंगे। तो उसके पहले क्या होता है, चेकिंग करना ज़रूरी होता है ना कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, चाहे बस में, चाहे फ्लाइट में, चाहे ट्रेन में, हर किसी में। तो बिल्कुल उसी तरह से जिनका सब कुछ अच्छा है उनका और अच्छा होगा और स्ट्रांग होगा सबके साथ रिलेशनशिप। और जो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम में जा रहे हैं, या फिर जो उनकी जो भी समस्या है वो भी रिपेयर होना शुरू हो चुकी है। नंबर 2, आप होपोनोपोनो प्रेयर जब करते हैं तो आपके अंदर एक शांति का महसूस होता है। शांत नहीं हो जाते हैं, शांत तो वो तो आप होपोनोपोनो प्रेयर करने से आप शांत ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन शांति का अनुभव करते हैं कि आप होपोनोपोनो अपने रिलेशनशिप में किसी के लिए कर रहे हैं, जो भी पर्सन हो उसके लिए आप कर रहे हैं। आप एक शांति का महसूस करेंगे कि हाँ, आपको ये उम्मीद थी ना कि कुछ तरीके से, किसी भी तरीके से ये बस ठीक हो जाए, ये वाली बात, आप खुद ब खुद कॉन्फिडेंट में आ जाएंगे। खुद ब खुद आपको ये महसूस होने लगेगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, ठीक चल रहा है, और ये बहुत जल्दी और ज़्यादा अच्छा हो रहा है, और ये आप महसूस करना शुरू करेंगे। और इसलिए आपके मन में वो जो एक शांति का जो भाव है वो आना शुरू हो जाता है। नंबर 3, जब आप होपोनोपोनो कर रहे हैं अपने ख़ास किसी के लिए रिलेशनशिप में, तो आप देखेंगे कि आप एक दूसरे को दोष देना बंद कर देते हैं। एक दूसरे की गलतियों पर नहीं, खामियों पर नहीं, अच्छाइयों पर आपका फोकस जाना शुरू हो जाता है। और जब किसी की अच्छाइयों पर आपका ध्यान जाता है तो ऑब्वियसली उसके लिए आपका जो प्यार है ये भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। और जहाँ आप किसी से प्यार कर रहे हैं वहाँ तो केयरिंग ऑलवेज मतलब शुरू ही हो जाती है, वो तो आ ही जाती है। मतलब होता है ना कि हाँ चलो ठीक है, ये ठीक है वाली बात नहीं है। आप अपने रिलेशनशिप को एक नया रूप, एक नया नाम, एक नए तरीके से देखना शुरू करोगे कि ऐसा भी हो सकता है। ये मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा है। नंबर 4, आपके अंदर से अपने रिलेशनशिप को लेकर गुस्सा, डर, इरिटेशन, एंग्जाइटी, जेलसी, नेगेटिविटी सब कुछ खत्म हो जाता है। काम नहीं होता है, खत्म हो जाता है।
आपके अंदर एक अलग वाली रिलैक्सेशन वाली एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है। और माइंड इट, ये सिर्फ आपके अंदर आ रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो वाइब्रेशन का खेल है। आपके पार्टनर के अंदर या फिर आप जिसके भी लिए कर रहे हैं उसके साथ भी ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल अलग होना शुरू हो जाता है। और इससे क्या होता है, वही तो है नंबर 5, सबके साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है, बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाता है। अब जब सबके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है तो ये तो और अच्छाई की तरफ ही जाएगा ना। जैसे कि अगर किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ था या कुछ भी बात हुई थी तो वो जिस तरह से खराब की तरफ जा रहा था, तो जब अच्छा हो रहा है तो ये भी तो अच्छे से अच्छाई की तरफ ही जाएगा ना। तो ये होपोनोपोनो प्रेयर का कमाल है जब आप अपने रिलेशनशिप के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, आपका अपने काम के प्रति ग्रोथ होना बहुत बहुत बूस्ट हो जाता है और साथ ही उस पर्सन के साथ भी आपकी जो ग्रोथ है वो अलग लेवल पर जा रही है। देखिए ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ होता है कि जिस रिलेशनशिप में दोनों हैं उस रिलेशनशिप का ग्रोथ होना, क्योंकि कोई एक इंसान बूस्ट कर रहा है और दूसरा इंसान बिल्कुल पहले जैसे एक ही जगह पर खड़ा है, तब ये ग्रोथ नहीं होता है। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं वो भी आगे बढ़ रहा है। दोनों की जो एक हाइट है, रिलेशनशिप की जो हाइट है, प्यार की जो हाइट है, एहसास की, इमोशंस की जो हाइट है, वो एक ही तराजू पर चलेगा। तभी तो ये ग्रोथ है, तभी तो ये दोनों एक साथ बूस्ट अप करेंगे ना। अगर आप अपने काम में ग्रो करेंगे तो वो भी अपने काम में ग्रो करेंगे, और यही सही मायने में ग्रोथ होता है। ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए होता है ऐसा नहीं है, काम के लिए भी होता है। तो ये तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप कर रहे हो रिलेशनशिप के लिए अपने पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर के लिए, तो इधर आपकी भी ग्रोथ हुई, उधर उनकी भी ग्रोथ हो रही है, तो सब कुछ तो अच्छा हो रहा है। नंबर 7, एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि किसी एक बंदे का सबके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, लेकिन वो कोई बिज़नेस कर रहा है या वो नौकरी की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा है। उसके जो बिज़नेस है उसमें भी ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो रहा है जितना उसको होना चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप सबके साथ अच्छा है। घर में दोस्तों के साथ, मम्मी पापा के साथ, अपने भैया भाई बहनों के साथ, सबके साथ, आसपास के पड़ोस के लोगों के साथ, सबके साथ बहुत बहुत अच्छा है। अब एक ऐसा बंदा, इस तरह का बंदा क्या कभी भी डिप्रेशन में जा सकता है या फिर कभी भी मायूस हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जब भी किसी से ये कहेगा कि मेरी ग्रोथ उस तरह से नहीं हो रही है, तो क्या होता है, अरे तू चिंता मत कर, तुझे जितना वक्त लगाना है तू लगा, हम तो है ना साथ। ये वाली जो एक बात है ये होना शुरू हो जाता है। होपोनोपोनो प्रेयर से आपके अंदर अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई भी क्वेश्चंस, डाउट, टेंशन, जो कुछ भी था वो सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। और मुझे लगता है किसी भी रिलेशनशिप में ये वाला पॉइंट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, आपका रिलेशनशिप सबके साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ जो भी है उनके साथ, आपके आसपास के लोगों के साथ, सबके साथ इतना इतना अच्छा हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हमेशा आप लोग एक दूसरे को इतना अच्छा समझते हैं कि आप लोगों को देखकर लोग आपसे सीखते हैं कि अरे भाई वाह, इन लोगों का रिश्ता इतना अच्छा कैसे है, हमें भी सिखाओ, हमें भी करना है। क्यों? क्योंकि आप एक आइकॉन बन जाते हैं, आप आइकॉन बन जाएंगे। क्योंकि देखिए आज के वक्त में जहाँ पर आज इंसान रिलेशनशिप को लेकर इतना ज़्यादा परेशान रहता है कि किस तरह से क्या हो गया, क्यों ये हो गया, तब आप किसी के लिए आइकॉन बन रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से रख रहे हैं, अपने बच्चों के साथ आपका बहुत फ्रेंडली रिलेशन है, आपके दोस्तों के साथ आप बहुत खुश हैं, आपके कॉलीग्स के साथ, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आपके स्टाफ है, आपके आस पड़ोस के साथ, लोग कहेंगे यार ये एक इंसान किस तरह से सबको मैनेज करता है, और सिर्फ अकेला मैनेज करता है ऐसा नहीं, इसके घर में इसके सबके साथ इसका इतना अच्छा है क्या, करता क्या है, हमें भी तो जानना है। क्योंकि हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है, शांति से रहना चाहता है। होपोनोपोनो का यही तो मैजिक है कि जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं पर्टिकुलरली किसी चीज़ के लिए, उसमें आपकी हीलिंग होना,
तय है, आप खुश हो जाते हो, आप शांति से रहते हो, आप में कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आप एकदम रिलैक्स हो और अपने आपके काम। और जो इंसान इस तरह से होगा तो उसकी जो ग्रोथ है, चाहे काम को लेकर कहिए या अदर्स की चीज़ों को लेकर कहिए, उसकी कितनी होगी, हाई होगी। सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर कोई इंसान इतना मन से मानसिक रूप से खुश है तो क्या उसको कभी भी कोई भी मानसिक बीमारी होगी, इवन शारीरिक बीमारी भी नहीं होगी, क्योंकि वो तो हमेशा खुश है। तो खुश है मतलब वो अपने ऊपर भी ध्यान दे रहा है, और ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम। और मेरा आप सब से कहना है कि होपोनोपोनो प्रेयर को यूं ही कोई मैजिकल प्रेयर नहीं कहा जाता है, यूं ही इसको डिवाइन प्रेयर नहीं कहा जाता है। ये सच में एक मैजिकल प्रेयर ही है, और जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो आप खुद ब खुद महसूस करना शुरू करेंगे कि हाँ, सब कुछ ठीक हो सकता है। ये होता है ना कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, आपको सोचना ही नहीं है, जो हो गया हो गया। आप सिर्फ इस चैंट को करना शुरू कीजिए और आप देखिए आपका रिलेशनशिप कितना ग्रो, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना मजबूत होता है। और अब इस प्रेयर को करना कैसे है, मान लीजिए अगर आज आप इस प्रेयर को कर रहे हैं तो आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए कर रहे हैं, तो उनकी इमेज को या उनकी आप अपनी आंख बंद कर लीजिए तो भी तो वो ही है, या उनकी इमेज को सामने रखिए, या फिर जब आप एक साथ रहते हैं तो इसकी ज़रूरत उतनी नहीं होती है। तो आप 108 टाइम आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए कर लीजिए। सेकंड डे आप अपने पेरेंट्स के लिए कर लीजिए, फिर अपने बच्चों के लिए कर लीजिए। इस तरह से एक एक दिन एक एक करके आप इसको कीजिए 108 टाइम। रात को सोने जाने से पहले कीजिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जिनका कहना है कि नहीं कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास की बातें हैं, तो मेरा उन सब से कहना है, आप लोगों को तो चैलेंज लेना बहुत पसंद है ना, तो चैलेंज लीजिए ना। बहुत ज़्यादा दिन की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ 15 डेज़ की बात कर रही हूँ कि आप ऑनेस्टली जिसके साथ आपका रिश्ता बहुत 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 ख़राब है, मतलब सामने आए तो आप दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ोगे, बस उसका इमेज को अपने मन में रखिए। अगर फ़ोन में है तो फ़ोन को मत तोड़िए भाई, अगर फ़ोन में है तो आप देखिए, और वरना आप आंखें बंद कीजिए। रात को सोने से पहले आप 108 टाइम सिर्फ उनसे कहना शुरू कीजिए, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। और फिर देखिए 15 डेज़ के बाद वो इंसान अगर आपके सामने आता है तो पासा कैसे पलटता है। तो मैं ये बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, बेनिफिशियल लगा है, और अच्छा तो ज़रूर लगा है। तो अगर ऐसा है और आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अनोखे टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप हमारे शॉर्ट्स चैनल पर भी नज़र रखिए, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स को हम शेयर करते हैं। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।